हेलो एवरीवन, आज के इस मिनी व्लॉग में आप सबका वेलकम। आप लोग मेरी पूरी वीडियो अच्छी तरह वॉच नहीं ना करते, कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, कोई लाइक्स नहीं आ रहे, बहुत बुरी बात है। बहुत ज़्यादा ना आपको मार पड़ेगी मुझसे। अच्छा खैर, जो भी है, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी इसलिए मैं व्लॉग्स भी नहीं बना रही थी। काफ़ी देर बाद मैंने डाला है। आपको पता भी है मुझे चिकन पॉक्स निकले हुए थे, इतना मेरा बुरा हाल था ना, पेन भी इतनी होती है इनके ऊपर, और अभी तक भी बिल्कुल ये ठीक नहीं हुए। थोड़े थोड़े आपको ये नज़र आ रहे होंगे, मेरे एक हाथ पे, ये टांग के ऊपर भी, और पूरी बॉडी पे एक एक जगह में, सिर में भी निकले हुए हैं, और अभी तक भी ये फुल ड्राई नहीं हुए। फेस का भी मेरा इतना बुरा हशर हो गया है। दूसरे हाथ की मेरी ये वीडियो है, और इस हाथ पे भी निकले हुए हैं। फेस पे मेरे ये जो निशान पड़ गए हैं इनकी वजह से, मुझे इनकी इतनी ज़्यादा टेंशन है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं इसके ऊपर क्या लगाऊं जिसकी वजह से ये निशान चले जाए। पता है, फेस बुरा लगे ना तो पूरी दुनिया बुरी लगने लग जाती है। फेस ही तो नज़र आना होता है, और ये है वो मशकूक इंसान, बिल्कुल यही है वो। गौर से देखें जिसने मुझे ये चिकन पॉक्स लगाए हैं, खुद भी इसको निकले हुए हैं और मुझे भी लगा दिए। इसके भी अभी तक प्रॉपर ठीक नहीं हुए, 2 हफ्ते हो गए हैं इसको, और मुझे हो गया 1 हफ्ता। खैर, जो भी है, फ्रेंड्स के साथ मीटअप करने के लिए मैंने कहा चलते हैं, बहुत देर हो गई है घूमे फिरे को। तो ये फिर हम चले गए, और फिर ये मैं चली देखो प्यार की गली। हम इस तरह घूम रहे थे ना, फुल मौज मस्ती में। पूरी दुनिया हमें देख रही थी कि यार ये पागल हो गए, इनको क्या हुआ, लगता है घर से पहली दफ़ा आज़ादी मिली है। लेकिन नहीं, सच में 1 हफ्ते के बाद हम लोग बाहर निकले हैं, और बिल्कुल सांस में सांस आ गई। और ये मेरी फ्रेंड मुझे हर जगह तंग करने आ जाती है। फिर उसके बाद हमने पूछा कि ये हैप्पी नेल्स की प्राइस क्या है, अगर हमने नेल एक्रेलिक्स वगैरह लगवानी हो तो 4000 5000, इतनी ज़्यादा इनकी प्राइजेस थी। मैंने कहा ठीक है यार, रहने दो। ये कहती मैंने भी लगवाना है। मैंने कहा अभी तो तुमने लगवाए थे 4 से 5000 के, मैं तो कभी भी इतने पैसे वेस्ट ना करूँ, नकली नेल लेके लगा लूँगी, वही बहुत है। और फिर ये हमने अपने हुस्न का जलवा बिखेरते हुए और अपने चिकन पॉक्स दिखाते हुए थोड़ी सी वीडियोज़ और पिक्चर्स बनाई। और फिर ये मेरी फ्रेंड मुझे तंग करने पीछे से आ गई है, कह रही थी कि ये बिल्कुल तुम्हारी जैसी लग रही है। मैंने कहा हाँ, गंजी मेरे जैसी लग रही है, मेरे रहने दो बस। अच्छा, फिर उसके बाद एथनिक के पास हमें बहुत ज़्यादा लाइट्स नज़र आई। हमने कहा इधर पिक्चर्स और वीडियोस बनाते हैं। लिटरली इतनी ज़्यादा लाइट में आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा पिक्चर्स वीडियोस वगैरह, बड़ी मज़े की आती हैं। अंदर जाने का कुछ सवाल पैदा नहीं होता, इतनी महंगी चीज़ें। बार बार ही हम ना बस पिक्चर्स और वीडियोस बना के आ जाते हैं। और यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स ली, और काफ़ी लाइट थी, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी वीडियोस और पिक्चर्स। के बाद मैंने कहा अभी मैंने और बनानी है इतनी ज़्यादा लाइट में, लेकिन मेरी फ्रेंड ने कहा नहीं चलो, बहुत लेट हो रहा है, अब चलते हैं। पता है, 1 हफ्ते के बाद मैं इन लोग को मिलने गई थी, और इतना मज़ा आया था ना। 1 हफ्ते से मैं अपने घर में कैद हूँ, और मैं बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो मैग्नम खाते हैं। फिर उन भाई ने हमसे पूछा कि इनमें से कौन सी टॉपिंग करनी है। हमने 2-3 सेलेक्ट करके बता दी कि ये वाली कर दें। उसके बाद उसने हमें मैग्नम बना के दी, और पता है इन्होंने हमें डिस्काउंट भी दिया था, इतनी यम इन्होंने हमें मैग्नेट बना के दी थी। और आप भी ज़रूर आइएगा, टेस्ट कीजिएगा, बहुत मज़े की है। और इन्होंने हमें कहा था आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर आइएगा, फिर आपको और भी डिस्काउंट देंगे। हमने कहा ठीक है, थैंक यू सो मच आपका। और मैग्नम खाने के बाद हमने फिर वीडियोस और पिक्चर्स दोबारा से बनाई, और ये आप देख सकते हैं कितने मज़े की लग रही है देखने में भी। और एक्स्ट्रा टॉपिंग वगैरह करके आप ज़रूर इससे ज़्यादा सारी चीज़ों की टॉपिंग वगैरह करके खाइएगा। बहुत यम 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 मज़े के लगते हैं। मुझे ज़्यादातर चॉकलेट्स पसंद है, इसलिए मैं चॉकलेट्स की ज़्यादा करवाती हूँ। और ये फिर उन्होंने हमें दी, और हमने इतने मज़े से खाई। बहुत यम थी, बहुत यम थी। मुझे अभी भी दोबारा से मुंह में पानी आ रहा है, और मेरा खाने का दिल कर रहा है। एक यही खा के मेरा पेट उस वक्त के लिए फुल हो गया था। बाद में मुझे भूख लगी थी, लेकिन उस वक्त के लिए मेरा पेट फुल हो गया था। और उसके बाद हमने कहा चलो, अब हमने मैग्नम वगैरह खा लिया, क्यों ना अब हम थोड़ी सी पिक्चर्स और वीडियोस उधर बना लेते हैं। तो हमें इतनी ज़्यादा जगह नज़र आई खाड़ी के सामने और टॉपसी के सामने, तो फिर वहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स ली, वीडियोस बनाई। और हमेशा से ये मेरे वही पुराने स्टाइल्स। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने कहा चलो अब चलते हैं नीचे, काफ़ी टाइम हो गया, घर भी जाना है। फिर हम घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में मुझे भूख लग गई, और फिर मैंने अंडे शामी वाला बर्गर लिया। और फिर मुझे ना बचपन से बड़ा ही पसंद है ये, जब भी कोई अंडे शामी वाला बर्गर या कोई शवारमा या कोई चीज़ बना रहा होता है ना, मैं पूरा टाइम उसको गौर से देखती रहती हूँ, कैसे वो अंडा लगा रहा है,
कैसे वो शामी लगा रहा है, कैसे वो मायनीज़ लगा रहा है। और मुझे ना इनको देर तक देखना, पूरा वो प्रोसीजर देखना बड़ा पसंद है। बचपन से ही ना मैं गुम हो के ऐसे देख रही होती हूँ, जैसे जैसे वो बना रहे होते हैं ना वैसे वैसे पूरी वीडियो में बड़े गौर से देखती हूँ। एक ये और एक जो मज़दूर काम कर रहे होते थे, तब उनको भी मैं बड़े गौर से देख रही होती थी, कैसे वो सीमेंट डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या। मेरी बचपन से ही ये आदत थी, बड़े शौक़ से मैं गौर से देखती हूँ। उसके बाद मैंने अंडा शामी वाला बर्गर लिया, खुद मैंने नहीं खाया, सिस्टर को दे दिया, उसने खा लिया, लेकिन थोड़ा सा मैंने बस टेस्ट किया था। थोड़ी देर बाद मुझे भूख लग जाती है ना, तो फिर दिल करता है कुछ ना कुछ हो, एकदम से ज़्यादा खाया नहीं जाता। तो फिर उसके बाद ये लेके मैं घर चली गई थी। लेकिन ये पूरी वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मुझे वैसे ही ये पूरा प्रोसीजर देखना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को भी अच्छा लगता है? कभी ऐसे देखते हो आप लोग भी? मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके बाद घर आने के बाद मैं इतना बोर हो रही थी, मैंने सोचा क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, टाइम ही नहीं गुजरा। फिर मैंने सोचा चलो मैं अब ना नूडल्स बना के खाती हूँ। फिर मैंने यम नूडल्स बनाए, लेकिन मैं उसको अच्छी तरह देख भी रही थी कि कहीं बीच में सूंडियाँ तो नहीं निकल आती। आजकल वो बड़ी वीडियो वायरल हुई हुई है ना कि नूडल में सूंडियाँ और ये वो चीज़ें निकल आती हैं, लेकिन हम बड़े ढीठ हैं, हम फिर भी बना के खाते हैं। और ये मैं अच्छी तरह देख रही हूँ कि कहीं बीच में एक आधी भी सूंडी निकल आई ना तो मेरा दिल ख़राब होगा। मैंने साइड पे सॉसपैन भी सारा ख़राब कर दिया था जला के। बहरहाल कोई सूंडी तो नहीं निकली, लेकिन हमने फिर भी ढीठ की तरह यम करके खा लिया। और फिर बाद में मेरे बच्चों ने कहा, मेरी आपी के बच्चों ने, कि मुझे भी नूडल बना दो। फिर उनको मैंने अलहदा से दोबारा बना के दिया और फिर उन्होंने भी खाया। फिर मैं बोर हो रही थी कि अब नूडल भी खा लिए हैं, घूम फिर भी आई हूँ, फिर भी दिल नहीं लग रहा घर में, अब क्या किया जाए। तो मैंने सोचा चलो पबजी खेलते हैं। फिर पबजी इंस्टॉल की, उसके सारे रिसोर्सेज डाउनलोड किए, फिर मैंने पूरी गेम खेली। और यू नो व्हाट, मैंने 19 बंदे मारे पहले मैंने 15 मारे, फिर 11 मारे, फिर 19 मारे। उसके बाद एंड पे मेरे से कोई मर ही नहीं रहा था। बहरहाल ये था मेरा आज का दिन, और आप सब उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी प्लीज़ सारी वीडियोस वॉच किया करें। आप लोग बड़े ना लापरवाह हो गए हैं, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अनदर व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।